डियर स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 12th VVI इम्पोर्टेंट बायोलॉजी लेकर आए हैं 2027 बोर्ड आगामी एग्जाम को देखते हुए। तो आप लोग मेरे वीडियो में आके लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और जहां त्रुटि हो जरूर अपने बात को रखिए कमेंट में, और उसके बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और बायोलॉजी का मेरे मेन जो मुख्य उद्देश्य है, आप लोगों को 2027 में 80 से प्लस मेरे वीडियो से बायोलॉजी में आएंगे। तो आप लोग बायोलॉजी में जो आज का टॉपिक है वो है विकास इवोल्यूशन, मतलब 7वां चैप्टर है विकास इवोल्यूशन। 7वां चैप्टर आज हम लेकर आ रहे हैं, और जितने भी मतलब सिलेबस का निचोड़ के जो नोट्स पैटर्न क्वेश्चन होता है VVI जो एग्जाम में आपको आएंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरा नोट्स काम करते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम भी तैयारी करते हैं वो भी मेरे वीडियो को देखिए, उसको भी फायदामंद होगी। चलिए हम लेकर आ रहे हैं, आज का टॉपिक है सबसे पहले अध्याय 7 है। टॉपिक का नाम है विकास इवोल्यूशन। विकास और इवोल्यूशन। विकास इवोल्यूशन जीवों में समय के साथ होने वाले क्रमिक एवं अस्थायी परिवर्तन को विकास कहते हैं। मतलब जीवों में समय के साथ, मतलब कोई भी जीव है वो अगर कुछ भी प्रजनन करे या जो भी करे, खाना खाए बैठे उठे, तो वो क्या करता है समय के साथ करते हैं। और कह रहा है जीवों में समय के साथ होने वाले क्रमिक एवं अस्थायी परिवर्तन को विकास कहते हैं। जीवों में समय के साथ होने वाले क्रमिक एवं अस्थायी परिवर्तन को विकास कहते हैं। जीवों में समय के साथ होने वाले क्रमिक एवं अस्थायी परिवर्तन को विकास कहते हैं। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक है विकास के प्रमुख सिद्धांत। मतलब विकास जो है, विकास का प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। विकास का प्रमुख सिद्धांत है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद क्या है? लेमार्कवाद साइंटिस्ट है जिसने प्रतिपादक यानी जीन को बेप्टिस्ट लेमार्क, प्रतिपादक को किसने दिया? जीन बेप्टिस्ट लेमार्क ने दिया। और ये अर्जित लक्षणों का वसांगति का सिद्धांत भी दिया। मतलब अर्जित कोई चीज पहले से क्रिएट है, उस लक्षण की वसांगति का सिद्धांत को भी दिया। कौन? लेमार्कवाद। नेक्स्ट साइंटिस्ट है डार्विनवाद या डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्मवाद जो है ये प्रतिपादक को दिया, और प्रतिपादक को किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। प्रतिपादक किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। प्रतिपादक किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित सिद्धांत है। मतलब प्रतिपादक को किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। और ये प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक घटना, जो मौसम संबंधित अपने आप प्राकृतिक घटना बदलते रहती है, उसमें अपना मतलब योगदान दिए, और वो आधारित सिद्धांत को भी क्या क्या चयन किया। कौन? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के प्रमाण। विकास का प्रमाण जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है फोसिकल। ये जीवाश्म जो है फोसिकल्स, ये विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। मतलब जीवाश्म है वो विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, और ये सबूत है कि मतलब विकास का फोसिकल जीवाश्म जो है वो विकास के तौर पर सबसे क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का जीवाश्म के नेक्स्ट है कि समजात अंग क्या है? होमोलोगस ऑर्गेन्स। समजात अंग होमोलोगस ऑर्गेन, ये संरचना समान है। ये संरचना क्या होता है? मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है समान होता है, मगर कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब समजात अंग में, होमोलोगस में इसका स्ट्रक्चर समान होगा, लेकिन मगर कार्य में डिफरेंट होगा, कार्य अलग अलग होगा। समरूप वहीं पर क्या है? नेक्स्ट टॉपिक समरूप अंग जो है इसको एनालोगस ऑर्गेन्स कहते हैं। इसका क्या है? इसका विपरीत है। यहाँ पर कार्य भिन्न होता है, यहाँ कार्य समान होता है। समरूप में कार्य समान, समजात में कार्य भिन्न।
समरूप में के अंग में संरचना भिन्न होगा, समजात के अंग में संरचना समान होगा। समरूप अंग एनालोगस ऑर्गेन ये कार्य समान होगा, संरचना भिन्न होगा। समजात में संरचना समान होगा, कार्य भिन्न होगा। समरूप अंग में कार्य समान, संरचना भिन्न होगा। अवशेषीय अंग क्या है? वेस्टिगल ऑर्गेन्स। अवशोषी अंग वेस्टिगल ऑर्गेन्स क्या है? ये वर्तमान में कम या कोई कार्य नहीं है। वर्तमान में कम या कोई कार्य नहीं है, मतलब जो कम है उसका कोई कार्य नहीं है। कोई भी मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, उसके प्रति बहुत कम नॉलेज है, तो वो क्या हो, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने योग्य नहीं है। उसी प्रकार से सेम डिफिनेशन ये अवशोषी अंग का है, वेस्टिगल ऑर्गेन्स का, कि वर्तमान में कम है, जिसको उसको जितना रहना चाहिए उससे भी कम है, तो उसका कोई कार्य नहीं होगा। उसका भ्रूणीय प्रमाण क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। भ्रूणीय प्रमाण मतलब उसके अंदर सबूत क्या है? वो ये जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। ये अनुकूल गुण वाले जीव, ये अनुकूल गुण वाले जीव जीवित रहते हैं, मतलब इसके अनुकूल, प्राकृतिक के अनुकूल जो चयन किए गए हैं वो अनुकूल गुण वाले जीव जो है जीवित रहते हैं। जैसे प्राकृतिक क्या करते हैं? प्राकृतिक जो है हवा दी है, ठीक है, उसके बाद क्या दी है? पानी, बरसात, ये मौसम परिवर्तन, सारी चीज वो प्राकृतिक घटना। उसमें जो छोटी छोटी कण है, छोटी छोटी जीव है, वो प्राकृतिक के अनुसार आते जाते रहते हैं। वो क्या होते हैं? वो प्राकृतिक का चयन नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अनुकूल गुण वाले जीव जीवित रहते हैं और प्राकृतिक का मौसम के अनुसार वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं। और जैसे जैसे प्राकृतिक के अनुसार मौसम में गर्माहट आती है तो जीव की हत्या हो जाती है और वो प्रजनन करते हैं। माने अनुकूल गुण वाले जीव जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। मतलब जो समय के साथ, प्रकृति के साथ जो ढलते रहता है वो जीवित पृथ्वी पर वो जीव जीवित रह पाते हैं। अन्यथा नेक्स्ट जीव जो भी है, जो प्रकृति के टेम्परेचर को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है जो कोल्ड मतलब ठंड की मौसम में जो जीव आते हैं वो गर्म की मौसम में नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत। हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत इसका क्या है कि आदर्श परिस्थितियों में, मतलब आइडियल में, मतलब आदर्श परिस्थितियों में जीन का आवृत्ति, आदर्श परिस्थितियों में जीन का आवृत्ति यानी जीन फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है। मतलब कोई भी आइडियल है परिस्थितियों में, हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत ने क्या किया है? आइडियल परिस्थितियों में जीन को, आवृत्ति को, मतलब उसके जीन के फ्रीक्वेंसी को स्थिर रहती है। मतलब फ्रीक्वेंसी को दिखाया कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है? जीन का स्थिर रहता है। कहीं कहीं हमारे शरीर में भी जो जीन है वो क्या है? जो क्रोमोसोम है वो क्या है? कहीं कहीं स्थिर है। और वो क्या है? विकास के कारक। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तन एवं म्यूटेशन। परिवर्तन, म्यूटेशन और जीन प्रवाह, जीन फ्लो। उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रॉप और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 7वां, अनुकूल। ये अनुकूली विकिरण मतलब एडेप्टेटिव रेडिएशन क्या है? अनुकूल विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? ये एक ही पूर्वज से अनेक नई प्रजातियों का, एक ही पूर्वज से अनेक नई प्रजातियों का विकास। मतलब एक ही पूर्वज है और वो पूर्वज से अनेक प्रजातियों, जैसे मनुष्य है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक प्रजाति है और उसका पूर्वज क्या होते हैं? पूर्वज से ही हम लोग आते रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग भी मतलब पुराने ओल्ड हो जाएंगे, 80 इयर्स में चले जाएंगे, फिर हम लोग की भी डेथ हो जाए, फिर हम लोग का एक पूर्वज क्या होगा? आते जाते रहेगा, मतलब बना रहेगा। उसी प्रकार से लायन का भी, लायन जो अभी मतलब यंग होगा फिर वो भी प्रजनन करेंगे, उसके बाद फिर उसका भी बच्चे आएंगे, फिर वो क्या होंगे? फिर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से प्रजनन की क्रिया लगातार चलते रहती है। तो एक ही पूर्वज से नई प्रजातियों का विकास होता है, मतलब एक ही पूर्वज से नई प्रजातियों का विकास होता है। जो डार्विन के फिंच ने क्या किया? इसका एग्जाम्पल है डार्विन के फिंच।
नेक्स्ट टॉपिक है मानव का विकास क्रम। मानव का विकास क्रम, मानव का विकास क्रम को लगातार हम दिखाएं, चलिए एक बार देखते हैं मानव का विकास क्रम क्या। मानव विकास का क्रम है ड्रायोफिथेकस, ड्रायोफिथेकस, रामाफिथेकस, ड्रायोफिथेकस, ड्रायोफिथेकस, रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोफिथेकस, ऑस्ट्रेलोफिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो सेपिलिस, होमो सेपिलिस। चलिए एक बार नेक्स्ट फिर से एक बार दोहरा लेते हैं मानव विकास का क्रम को। डायोफिथेकस, रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलियोफिथेकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। नोट जो है हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बनाया जा रहा है। 12th के लिए तो ये वीडियो बनती है, ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बनाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव का जो भैया ये दीदी तैयारी करते हैं उसको भी ये वीडियो शेयर करिए, उसको भी बहुत फायदा होने वाले हैं। नोट है क्या, लेमार्क। लेमार्क क्या है, अर्जित लक्षणों की वासांगति, अर्जित लक्षणों की वासांगति। चार्ल्स लेमार्क ने क्या दिया, अर्जित लक्षणों का वासांगति दिया। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया, प्राकृतिक चयन का विकास दिया। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया, प्राकृतिक चयन दिया। जीवाश्म ने क्या दिया, जीवाश्म ने विकास का सबसे मजबूत प्रमाण दिया। जीवाश्म क्या दिया, विकास का सबसे मजबूत प्रमाण दिया। डार्विन फिंच ने क्या दिया, अनुकूल विकिरण दिया। डार्विन फिंच ने क्या दिया, अनुकूल विकिरण दिया। एक नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लैक से, ये भी वही नोट में ही है। हार्डी वेनबर्ग, हार्डी वेनबर्ग साइंटिस्ट है, वो क्या दिए, जीन की आवृत्ति स्थिर रहती है। हार्डी वेनबर्ग ने जीन की आवृत्ति स्थिर रहती है वो सिद्धांत दिए। तो आज का टॉपिक कैसा लगा और आज का वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और जो भी क्लास रहेगा वो दबदबा के साथ रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।